चरित्र को पूर्ण करते हुए सुखदेव जी महाराज जैसे दसम स्कंद में प्रवेश करते हैं, तो 2 श्लोक में पूरा का पूरा कृष्ण चरित्र सुना, पूरा का पूरा कृष्ण चरित्र मात्र 2 श्लोक में सुना। परीक्षित जी महाराज कहते हैं कि जिनके लिए अपलक रूप से जिस कथा को सुनने के लिए मैं 4 दिन से निरंतर बैठा हुआ, बिना कुछ खाए पिए उस चरित्र को, उस सुंदर मधुर चरित्र को सुनने की जब मेरा क्षण आया, तो हे गुरुदेव आप सिर्फ 2 श्लोकों में सुंदर चरित्र को कह रहे हैं। सिर्फ 2 श्लोक में मेरे अंदर इस संपूर्ण चरित्र को सुनने की पूर्ण रूप से लालसा हो रही है। तो हे कृपा सिंधु, हे सुखदेव जी महाराज, मेरे पे कृपा करें, मेरे पे कि मुझे चरित्र पूर्ण रूप से विस्तार रूप से सुनाएं। और जैसे ही सुखदेव जी महाराज के सम्मुख ये बात आती है, तो सुखदेव जी महाराज इस बात को सुनकर जहां नियमों की मर्यादाएं छोटी होने लगी, महामानव कृष्ण जन्म होने वाला। और जब तक आप नियमों में बंधे रहोगे, सेवा भाव आपके अंदर प्रकट नहीं होगा, तो तब तक आपके यहाँ पे कृष्ण जन्म कभी हो ही नहीं सकता। अगर कृष्ण जन्म आप चाहते हो तो नियमों को बंधना बंद करना पड़ेगा, सेवा में आना पड़ेगा, सेवा में उतरना पड़ेगा। और इसका प्रताप ये होता है कि सुखदेव जी महाराज अब कृष्ण चरित्र की लीला बड़े विस्तार से सुनाना शुरू कर। वो कहते हैं कि उग्रसेन नाम का एक राजा था। उस राजा की एक पुत्री थी जिसका नाम था देवकी। जिस देवकी के वो विवाह के लिए वसुदेव को सुनिश्चित करते हैं। अब जैसे ही वसुदेव के साथ मां देवकी का विवाह होता है, तो उस देवकी के रथ को लेके कंस चलने को होने लगता है। और कंस जैसे ही उस रथ में जाने को होता है, तो सारे देवता समझने लगते कि लगता है मामा सुधर गए। कंस मामा के अंदर विचार अच्छे आने लगे हैं। अगर कंस अपनी जल्दी अपनी कृतियों को छोड़ देगा, तो भगवान फिर इनके जीवन में नहीं आएंगे, भगवान फिर धराधाम पर नहीं आएंगे। तो इस कारण वो आकाशवाणी करवा देते हैं कि जिस देवकी के रथ को लेकर तुम जा रहे हो, इसका अष्टम गर्भ में हे कंस तेरा काल होगा। ये बात जैसे ही सुनते हैं, कंस राजा के कानों में जैसे ही बात आती है, तो देवकी को और वसुदेव को बंदी गृह में ले जाने के लिए पकड़ने लगता है, उन्हें मारने लगता है। जैसे ही मारने लगते हैं, तो वसुदेव कहते हैं अब ये मेरी भार्या हुई, इनके जीवन की रक्षा करना मेरा कर्तव्य होता है। तो मैं आपको वचन देता हूँ कि हमारी जो भी संतान होगी, मैं आपके समक्ष लेकर आ जाऊंगा। वो अपने महल में रह रहे होते हैं, इतने में नारद मुनि जाते हैं और कंस को कह जाते हैं कौन सी 8वीं संतान है, ये कैसे सुनिश्चित करोगे। वो कमल के पुष्प को दिखाते हैं, कहते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ से गिनो तो 8 है, दूसरी पंक्ति से गिनो तो 8 है, तीसरी से गिनो तो 8 है। कौन सी संतान 8वीं गर्भ है, ये आप कैसे सुनिश्चित करोगे राजन। क्योंकि नारद मुनि जानते थे कि अभी कंस का पाप का घड़ा इतना बढ़ा नहीं है, अगर ये बढ़ेगा नहीं तो कंस जल्दी से मुक्त नहीं होगा, भगवान जल्दी अवतरित नहीं होगा। कंस करता है कि देवकी मां वसुदेव को लेता कारागृह में डाल देता है और उनके निर्मम छोटे छोटे से निर्मम बच्चों की जैसे ही पहला पुत्र प्राप्त होता है,
पहले पुत्र को जैसे ही प्राप्त हो वसुदेव से कंस को देने के लिए जाता है, उस निर्भुज पुत्र की वो कंस हत्या करते हैं। कंस जैसा कभी पूछते छोटे छोटे बालक कि भगवान कंस को मारने के लिए क्यों अवतार में क्यों आए, रावण को मारने के अन्य अवतार में क्यों नहीं आए। तो मैं हमेशा मुझे कंस के चरित्र को उठा कर देखती, कौन इतना पापी होगा कि जो छोटे बच्चों को भी जिसे दया नहीं आती, वो भी किसी और के पुत्र थे, उसके बहन के पुत्र थे, पड़ोसी जिसे अपने बहन के छोटे नवजात शिशु पर भी दया नहीं आई, तो इससे ज्यादा अधम पापी और संसार में कौन है। जब पहला पुत्र चला जाता है, दूसरा पुत्र चला जाता है, तीसरा चला जाता है और जैसे सातवें पुत्र की बात आती है तो भगवान योग माया से कहते हैं कि हे योग माया, आप जाओ और जाकर के आप संकर्षण भगवान को संकर्षण विधि के माध्यम से इन्हें रोहिणी मैया के गर्भ में स्थापित किया, इसलिए उसका नाम संकर्षण पड़ा। और जैसे ही सातवें गर्भ को रोहिणी मैया के गर्भ में स्थापित किया जाता है तो कंस मानो बौखला जाता है, वो घबरा जाता है कि अब पता नहीं आठवां पुत्र कौन सा होगा, वो आएगा भी या नहीं आएगा। क्योंकि भगवान जानते थे कि अगर शेषा अवतार बलराम अगर ये मेरे से पहले कंस को इसके दर्शन हो गए तो ये मेरा काम पहले ही कर देंगे, मुझे आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और फिर कोई भी स्वीकार देख ही नहीं पाएगा कि भगवान आते हैं तो कृपा सिंधु आते तो कृपा करते कैसे। तो कृपा सिंधु कैसे आते हैं और क्या करेंगे ये समझ ही नहीं पाता। इसलिए भगवान संकर्षण विधि के माध्यम से रोहिणी मैया के गर्भ में पहुंचाते हैं। उधर सारा संसार हमारी और आपकी तरह प्रतीक्षा कर रहा था कि आखिर भगवान अब कब आएंगे, आखिर देवी का अष्टम गर्भ कब आएगा। देवी का गर्भ कब आएगा और सारा का सारा संसार भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे दया सिंधु, हे कृपा निधान, हे करुणा बरसाने वाले, अब तो कृपा करो, अब तो इस कंस के अत्याचार से मेरी रक्षा करो। क्योंकि जब तक आप भगवान के लिए रोओगे नहीं, जब तक उनके लिए तड़पोगे नहीं, आपके प्रीति से प्रसन्न होना आएंगे ही नहीं। आपकी प्रीति इतनी बढ़ जानी चाहिए, इतनी तड़प बढ़ जानी चाहिए कि भगवान को लगने लगे कि ये मेरे बिना रहेगा नहीं। एक भगवान का भक्त हुए तुकाराम, और एक बार तुकाराम जब है ना विठ्ठल जी के दर्शन करने के लिए जाते हैं तो दर्शन करने जैसे मंदिर में घुसते हैं तो उनका विचार ना अपनी चप्पलों में जा रहा होता है कि चप्पल मेरी बाहर रखनी, चप्पल मेरी बाहर रखनी, चप्पल मेरी बाहर रखनी। तो जैसे ये विचार उनका जा रहा होता है जिसके कारण उनको भगवान की स्मृति अपने हृदय में समाहित करने में बहुत समस्या आ रही है। ये स्मृति विस्मृति ना हो जाए इस कारण चप्पल लेते हैं, अपने जो उत्तराध का वस्त्र होता है उसमें बांधते हैं और कमर से बांध के मंदिर में प्रवेश करते हैं। किसी की नजर उनकी कमर पर चली जाती है, कहते हैं कि तुम्हारा चप्पल पहन के आ गए मंदिर में, मंदिर अपवित्र कर दिया, मंदिर अपवित्र कर दिया। जैसे ही वो कहते हैं वैसे ही तुकाराम भगवान के सम्मुख कहते, भगवान मेरा कोई उद्देश्य नहीं था कि मैं आपके मंदिर की
चाहता था कि जब मैं आपके दर्शन करूं तो आपके और मेरे बीच में कोई तीसरा आ जाए। तीसरा, ये चप्पल बार बार आ रही थी, इसी चप्पल विचारों में आए ना, इसलिए मैं चप्पल बांध के आ गया। सारे के सारे गोस्वामी तुकाराम को दंड देने के लिए होते हैं जैसे ही, तो देखते हैं कि तुकाराम को जैसे ही वो मंदिर से बाहर निकालते कि भगवान की मूर्ति अपने श्री वेदी से उठ के तुकाराम के सम्मुख आ जाती है। और विठ्ठल भगवान के जयकारे लगने शुरू हो जाते हैं और विठ्ठल भगवान खुद कहते हैं कि मुझे तुम सारे भक्तों के दर्शन नहीं करने, मुझे आज सिर्फ तुकाराम के दर्शन करने हैं। जब आपके अंदर जब ऐसी प्रीत होगी ना, तो नंद सब तुरंत बहुत जल्दी आ जाएगा। सारा संसार प्रतीक्षा कर रहा था कि नंद उत्सव हो, कि कहां से भी कैसे भी करके तारनहार कृपा सिंधु कैसे अवतार में उस कंस के अत्याचार से हमारी रक्षा करे। सारा संसार प्रतीक्षा कर रहा था और भगवान देवी की मैया को दर्शन देते थे। और जैसे ही देवी की मैया को भगवान दर्शन देते हैं तो वो गदा चक्र शंख पद्म, छोटे छोटे से गदा चक्र शंख से शंख पद्म के रूप में भगवान दर्शन देने के सम्मुख प्रकट हो जाते। देवी की मैया कहते हैं जय जय के रूप में आओगे। भगवान कहते हैं कि तुमने अभी तक हमें जय जय के रूप में बुलाया है, जब तुम हमें बालक के रूप में बुलाओगे तब हम बालक के रूप में आएंगे ना। अभी तो किस रूप में बुला रही हो कि भगवान आ जाओ, भगवान आ जाओ, तारनहार आ जाओ, इस रूप में तो बुला रही हो, तो मैं इसी रूप में तो आऊंगा। जब आप जय जय के रूप में मुझे बुलाओगे तो मैं जय जय के रूप में मैं कहती हूँ कि आप पहले दिन से अपना संबंध सुनिश्चित करो कि ये आपके लगते कौन। देखिए मैं ये कहती नहीं, मुझे तो आप छोटे से लाला के रूप में ही चाहिए, मुझे जय जय के रूप में नहीं चाहिए, आप मुझे छोटे से लाला के रूप में चाहिए। भगवान कहते हैं ठीक है, हम छोटे से लाला के रूप में तो आ जाएंगे, लेकिन भैया अभी हमारा करोगी क्या। देखिए माँ कहती है ठीक से लाड़ लड़ो, स्नेह करो, प्रेम करो। भगवान कहते हैं मुझे पता है आप स्नेह प्रेम लाड़ नहीं लड़ोगी और मुझे अभी कंस मामा के हाथ में सौंप के आ जाओगी। वसुदेव कहते हैं ये मैंने वचन दिया इसे। तो भगवान मां वसुदेव को समझाते हैं, कहते इसीलिए मैंने पहले ही एक लीला रखा कि मैं जैसे ही बालक में हो जाऊं और आप मेरे को अपनी गोदी में लेके सीधे कहाँ जाना, नंद भवन की ओर जाना। और नंद भवन में मेरी योग माया, मेरी पराशक्ति ने जन्म लिया, उसको वहां से लेकर आ जाना और वो कंस को सौंप देना। वसुदेव कहते हैं कि ऐसा संभव है क्या, ऐसा हो सकता है क्या। अब यहाँ तारनहार कहते हैं कि मैं जग के बंधन को खोलने वाला हूँ, मैं जग के बंधन को काटने वाला हूँ, और जब मैं स्वयं आपकी गोदी में होऊंगा तो आपके बंधन रहेंगे क्या। आपके सारे बंधन टूट जाएंगे, आपके सारे बंधन कट जाएंगे। सिर्फ आपको क्या करना है, अपनी गोद में पूर्ण विश्वास के साथ मुझे लेना है और उस विश्वास को मन में धारण करते हुए मुझे लेते हुए नंद बाबा को। भादों का महीना था, अष्टमी तिथि थी, बुधवार का दिन था और भगवान वसुदेव की गोद में बैठकर उनके सर पर सवार होकर नंद भवन की ओर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। हम सबके बीच में भगवान अवतरित हो रहे हैं, तो मैं चाहूंगी सब लोग अपने ही अपने स्थान पर मग्न होकर भगवान के स्वागत करें। सभी भक्तगण अपने अपने स्थान बोले बाबे बिहारी लाल की।
बोले नंदजू के लाला की जय। स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा। सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहिते च सत्ये सत्यस्य योनिर्गतयोऽखिलस्य सत्यपरं धीमहि च सत्यं। स्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा, स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, ओ स्वागतं सुस्वागतं स्वागतं कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, ओ स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा, स्वागतं कृष्णा शरणागतम कृष्णा, सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतं शरणागतं शरणागतं कृष्णा। बोले नंदजू के लाला की। और आइए जैसे ही ब्रिज में लाला जी का जन्म हुआ, आइए सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर गुलशन सा मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार
नंदजू के लाला का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, तो इस तरह से धक्का मुक्की ना करें। इस जन्मोत्सव को बड़े ही प्रेम भाव के साथ मनाएंगे। और देखिए जितने भी व्यक्ति खड़े हैं, और नंदजू के लाला के जन्मोत्सव पर लोकेश शर्मा जी 501 रुपए से अपनी नेक कमाई से दान कर रहे हैं। हम इनका बार बार धन्यवाद करते हैं। और मैं चाहूंगा कि जितने भी व्यक्ति हैं कृपया शांति बनाए रखे, व्यवस्था बनाकर रखे। और आइए जितने भी प्रेमी चाहते हैं कि नंदजू के उत्सव को धूमधाम से नाचकर मनाया जाए, तो थोड़ा जगह बनाए। लाला जी को के पास बहुत ही कमी आए, थोड़ा सा जगह बनाए, थोड़ा पीछे पीछे हो जाए। और जन्मोत्सव किस प्रकार से मनाया जाता है, आइए। बीरज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। बीरज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। लाला जायो है, नंद घर लाला जायो। बधाई हो, 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 बधाई हो। बोले नंदजू के लाला की, बांके बिहारी लाल की। और आइए, अगर कोई प्रेमी, वैसे भीड़ काफी ज्यादा है और व्यवस्था भंग करती है, जितने प्रेमी यहाँ पर हैं, तो मैं चाहूंगा कि व्यवस्था को भंग ना करते हुए जो चाहते हैं ठाकुर जी के जन्मोत्सव में नाचकर अगर वो उत्सव को मनाना चाहते हैं, तो एक भजन ठाकुर जी के श्री चरणों में। और आइए, बड़ा ही पावन और सुंदर ये दरबार लाला जी के जन्मोत्सव में सभी प्रेमी भक्तों ने मिलकर सजाया है। और किस प्रकार से सजाया है, रंगी गुब्बारों से मंडप सजाया है। सभी ने बधाई देनी है नंदजू के लाला को। मिश्री मावे का एक केक मंगाया है, इसको चखेगा शाम तो हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। 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 रंगी गुब्बारों से मंडप सजाया है, मिश्री मावे का एक केक मंगाया है, इसको चखेगा शाम तू। हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। 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 पूरा हुआ इंतजार का, आया है जन्मदिन मदन मुरार का। एक बरस पूरा हुआ इंतजार का, आया है जन्मदिन मदन मुरार का। भादों की अष्टमी है मौसम बहार का, ना हुआ है पूरा दिल बेकरार का। अब कैसे चुप मैं रहूं 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 रहूं। हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। 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 तोहफा तुम्हारे लिए कुछ भी न लाए हैं, दर्शन दिखाते रहना कहने ये आए हैं। तोहफा तुम्हारे लिए कुछ भी न लाए हैं, दर्शन दिखाते रहना कहने ये आए हैं। प्राण हमारा है तू और सांवरिया, तुमको लग जाए शाम मेरी उमरिया, इसके सिवा क्या तुझको दूं 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 दूं। हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। हम सब
बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। बोले नंदजू के लाला की श्री राधे राधे राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। जब नंदरानी के यहाँ लाला हुआ तो सखियां बधाई लेकर आते हैं और मैया से कहते हैं बधाई हो मैया, और किस तरह से बधाई दे रही हैं। सभी लोग खड़े होकर के अपने अपने स्थान में सभी लोग खड़े हो जाएंगे और सभी लोग बधाई देंगे। ओ दे देरी मैया, दे देरी मैया, बधाई दे देरी मैया। किस तरह से कहती हैं सखियां? ओ दे देरी मैया, बधाई दे देरी मैया। ओ तेरी, ओ तेरी, ओ तेरी गोद में खेले लाल, बधाई दे देरी मैया। तेरी गोद में खेले लाल, बधाई दे देरी मैया। ओ तेरी गोद में खेले लाल, बधाई दे देरी मैया। तेरी गोद में खेले लाल, बधाई दे देरी मैया। कौन कौन बधाई देना चाहता है? बस 4-5 लोग देना चाहते हैं और कोई नहीं देगा। जो जो देना चाहते हैं सभी लोग हाथ उठा के एक बार। हो नाच नाच के गावे बधाई, बजे ढोल और थाल। नाच नाच के बधाई बजे ढोल और हो नाच नाच के गावे बधाई, बजे ढोल और थाल। नाच नाच के बधाई बजे ढोल और और क्या मांग रही हैं? ओ दे दे हमको तगड़ी पायल, दे दे हमको तगड़ी पायल और पतियन को हार। ओ तेरी, ओ तेरी, ओ तेरी गोद में खेले लाल, बधाई दे देरी मैया। ओ तेरी गोद में खेले लाल, बधाई दे देरी मैया। तेरी गोद में खेले लाल, बधाई दे देरी मैया। नंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद भयो जय कन्हैया लाल की। ऐसे मजा नहीं आता। देखिए आप लोग एकदम शांत खड़े हो जाते हैं, उसका जिससे नाते नहीं बनता है तो ताली तो बजाओ। बोले नंदजू के लाला की। लल्ला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई।
यशोदा मैया दे दो बधाई, लल्ला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई, लल्ला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। साड़ी भी लूंगी मैया लहंगा भी लूंगी, साड़ी भी लूंगी मैया लहंगा भी लूंगी, लहंगा भी लूंगी, लहंगा भी लूंगी, लहंगा भी लूंगी, लहंगा भी लूंगी। साड़ी भी लूंगी मैया लहंगा भी लूंगी, साड़ी भी लूंगी मैया लहंगा भी लूंगी, ये साड़ी भी लूंगी मैया लहंगा भी लूंगी। हो गई बहुत महंगाई, यशोदा मैया दे दो बधाई, हो गई बहुत महंगाई, यशोदा मैया दे दो बधाई, लल्ला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई, लल्ला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। हरवा भी लूंगी मैया चूड़ी भी लूंगी, हरवा भी लूंगी मैया चूड़ी भी लूंगी, ओ चूड़ी भी लूंगी मैं चूड़ी भी लूंगी, चूड़ी भी लूंगी मैं चूड़ी भी लूंगी। कंगने की कंगने की कंगने की लूंगी चढ़ाई, यशोदा मैया दे दो बधाई, लल्ला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। और बधाई नंद भवन में किस प्रकार से बन रही है? ओ आज तो बधाई बाजे नंद भवन में, आज तो बधाई बाजे नंद भवन में, नंद भवन में, नंद भवन में, नंद भवन में बाजे। ओ आज तो बधाई बाजे नंद भवन में, आज तो बधाई बाजे नंद भवन में। और सभी प्रेमी भक्त हाथ उठाकर कह दो बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई, बधाई हो 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 बधाई हो। बोले नंद जी के लाला की जय हो। सभी प्रेमी भक्त प्रेम से कह दो बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो। हो रही है ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, 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 जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की, आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की, ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल। मैनू नच लहण दे हो नच लहण दे, मैनू नच लहण दे, नच लहण दे, मैनू नच लहण दे। नी मैं नचना नी मैं नचना नी मैं नचना शाम दे नाल, आज मैनू नच लहण दे, नी मैं नचना शाम दे नाल, आज मैनू नच लहण दे। दुनिया दे लई नचिया बतेरा, दुनिया दे लई नचिया बतेरा, फिर भी ना कोई बनिया मेरा, फिर भी ना कोई बनिया मेरा। की करना की करना की करना ये संसार, आज मैनू नच लहण दे, नी मैं नचना शाम दे नाल, आज मैनू नच लहण दे। पैरों दे विच घुंघरू बंध के, पैरों दे विच घुंघरू बंध के, अपने शाम दी जो बन के, अपनी शाम दी जो अक्का ला लैया ओ अक्का ला लैया, अक्का ला लैया उस दे नाल, आज मैनू नच लहण दे, नी मैं नचना शाम दे नाल, आज मैनू नच लहण दे।
अखबार आज मैनू नच लैण दे नी मैं नचना शाम दे नाल आज मैनू नच लैण दे नी मैं नचना शाम दे नाल आज मैनू नच लैण दे। कहते नंद जी के लाला को बधाई हो बधाई हो। आज तो नंद जी के लाला का जन्मोत्सव हुआ, कल आपने बधाई लेके आना है। बधाई आज नहीं गाई जाएगी, कल बधाई लेके आएंगे आप, तब जाके नंद जी के लाला को जो है नैनों में शाम समाएगी। वो नैनन में शाम समाए गो